अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गायनाकोसिड टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये टैबलेट क्या है और कौन सी इसकी कंडीशंस हैं जिसमें ये यूज़ करवाई जाती है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। बात करते हैं गायनाकोसिड टैबलेट की। गायनाकोसिड टैबलेट बेसिकली क्या है? ये है एक इंग्रेडिएंट भी आप इसको कह सकते हैं फॉर द completion ऑफ योर एस्ट्रोजन हार्मोन, या गायनाकोसिड इज़ एन एस्ट्रोजन हार्मोन कंटेनिंग टैबलेट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। बेसिकली ये एस्ट्रोजन की जो कमियां होती हैं फीमेल्स की बॉडी में, उसकी कंप्लीशन के लिए डिज़ाइन की गई है। और इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर मिथाइल एस्ट्राडायोल पाया जाता है, मिथाइल एस्ट्रोनिलोन भी पाया जाता है। ये 0.3 और 0.5% इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ये था इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में कि आया ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये टैबलेट बेस्ट होती है। इसको आप एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी क्या है? एस्ट्रोजन इज़ अ हार्मोन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स। मेल्स में भी होता है लेकिन फीमेल्स में इसकी डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि जो फीमेल्स रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं इनसाइड द ब्लैडर, वो उसमें ये होता है कि या तो जो एस्ट्रोजन है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है या वो उसकी ज़्यादती हो जाती है। तो उस कंडीशन में औरतों के जो डेट्स हैं उनके काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आप इसको आर्टिफिशियल मेनोपॉज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और वो रुक जाता है। एक तो ये नेचुरल मेनोपॉज होता है। आर्टिफिशियल में ये होता है कि अगर आप अपनी ओवरी रिमूव करवा रही हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है वो काफ़ी इंटरनल चेंजेस आ जाती हैं एस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से भी और आपके हार्मोनल चेंज होने की वजह से भी, यानी हार्मोन्स में जो चेंजेस आती हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल मेनोपॉज, यानी जब ओवरी रिमूव करवाई जाती है तो उस कंडीशन में इंटरनल चेंजेस बहुत रोनुमा हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में उन चेंजेस को नॉर्मल वे में लाने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा इर्रेगुलरिटीज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि अगर आपको माहवारी डेट से पहले आ रही है या डेट के बाद आ रही है, या आपको आ नहीं रही या कम आ रही है या तकलीफ़ के साथ आ रही है, या ऐसा हो रहा है कि मुसलसल आ रही है या कुछ दिन के ब्रेक के बाद फ़ौरन आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसिन को प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक फ़ीमेल अगर 15 साल की भी हो जाए तो उसको माहवारी नहीं आ रही होती, उसको बेस्ट बनाने के लिए या उसकी माहवारी स्टार्ट करने के लिए भी रिकमेंड की जाती है। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है कि आपका जो माहवारी का सर्कल है वो नॉर्मल नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आप इसको यूरिनरी अर्जेंसी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यूरिनरी अर्जेंसी क्या है? ये यूरिन से रिलेटेड, यूरिन पाइप से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं, यानी कि जो आपका यूरिन पास हो रहा है उसके नालियों में स्वेलिंग है अगर, या उसकी जो समझ लें कि जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, या वेन्स उसकी बहुत वीक हैं, या जो आपका समझें कि मसल्स हैं इनसाइड द ब्लैडर वो वीक हैं, तो आप उस कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डायसूरिया में या पेनफुल यूरिनेशन जिसको बोलते हैं, डायसूरिया इज़ द कंडीशन जिसमें यूरिन क्या होता है कि पेनफुल आपको आ रहा होता है या बार बार आ रहा होता है या बिस्तर पे निकल जाता है, या इस सूरत में ऐसे होता है कि आपका जो ब्लैडर है, जो मसाना है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ओवरी जो है वो अपने साइज़ से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है, उसके अंदर रसोलियाँ हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको वेजाइनल
वेजाइनल एट्रोफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजाइनल एट्रोफी क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी वेजाइना बहुत वीक हो जाती है और उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। जो एक्सक्रीशन होती है वेजाइना की वो ज़ीरो हो जाती है। इनसाइड द ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो उनकी जो प्रेगनेंसी है या जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही समझें कि ना होने के बराबर होती है। अगर इस कंडीशन में हैं आप तो तब भी आप इस मेडिसन का यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करती हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, इंक्रीज हेयर ग्रोथ हो सकता है, वॉइस चेंज हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, लेग स्वेलिंग्स हो सकती हैं। उसके अलावा वेट गेन हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो